अपूराम को अगर मौका मिलता है तो अच्छी बात है। देखिए यंग के अंदर में देखें तो अपूराम जी है, ऐसे पुराने तो वो खेल खेल के खिलाड़ी हो गए पक्के, उनको एमएलए की जरूरत ही नहीं है, सांसद होना चाहिए। सीधा सांसद ही और बना फिर रहे हो क्या? आप। इतनी तो डॉक्टर है काम वो तो जैसे कि उसके डॉक्टर है, पेशे से डॉक्टर है, तो मतलब हो सकता है कि अगर उनको दे तो वो निकल सकते हैं, ऐसा होगा। हाँ दे दे तो अच्छी बात है। ज्योति का अभी तो मालूम नहीं है कि अगर ज्योति को टिकट मिलेगा, ज्योति मेरे हिसाब से तो नहीं आएगी, आएगा तो यंग में ही आएगा, कोई आएगा तो। शंखवास गांव में मौजूद है हम, और यहाँ पर ये शंखवास गांव काफ़ी बड़ा भी है, खींवसर विधानसभा में आता है। अभी हम एक शॉप पे आए हैं किराना की, वहाँ पर हमारे साथ यहीं के रहने वाले कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस बार जनता का रवैया रुख किस तरफ है, क्योंकि फिर से एक बार उनको यहाँ पर खींवसर में उपचुनाव में वोटिंग करने का मौका मिल रहा है। 7-8 महीने पहले ही वोट दिए थे इन्होंने, यहाँ से हनुमान बेनीवाल एमएलए बने थे, और इसके बाद वो जब सांसद बन गए तो यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार गौड़ है। अच्छा राजकुमार जी, क्या इस बार की अभी माहौल क्या है, क्योंकि 8-9 महीने पहले वोटिंग हुआ, 8-9 महीने में क्या परिवर्तन आया है? परिवर्तन तो अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तो क्या परिवर्तन आएगा और क्या दिखाएंगे, और वैसे ठीक ही चल रहा है राजनीति में। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से भी 2-3 लोग यहाँ पर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, आरएलपी से हनुमान बेनीवाल अभी चेहरा नहीं आया कि किनको टिकट देंगे, और कांग्रेस से यह है कि अभी वो गठबंधन भी कर सकते हैं। कौन कैंडिडेट यहाँ से बीजेपी से मजबूत हो सकता है, या फिर आरएलपी से कौन अगर उतरे तो क्या होगा? एक तो रेवंत राम जी डांगा है और एक अपूराम चौधरी है, और मेरे हिसाब से अपूराम चौधरी को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। क्यों? यंग है और अच्छा है, प्रोफेसर। अच्छा, डॉक्टर अपूराम चौधरी की बात कर रहे हैं आप? अपूराम चौधरी तो वो यंग है तो इसलिए उनको मिलनी चाहिए। हाँ, वो ऐसे रेवंत राम जी कोई खराब थोड़ी है, वैसे पिछली यंग बार लड़े थे चुनाव। हाँ, अपूराम को अगर मौका मिलता है तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। अच्छा, मतलब अभी यहाँ पर अगर आरएलपी से क्या लगता है कैंडिडेट कौन उतरेगा तो टक्कर रहेगी? अब टक्कर तो अभी वोट के ऊपर है। अगर 3 पार्टी खड़ी होती है, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी होती है, तो उसका निर्णय अलग होता है, और आरएलपी नहीं होती तो बीजेपी आती है, और कांग्रेस खड़ा होता है तो आरएलपी का भी चांस बनता है। अच्छा, वैसे अपूराम अगर यंग में आता है तो उसका थोड़ी तुलना अलग होगी। उनकी तुलना अलग होगी। हाँ। अच्छा, क्या लगता है भैया आपको जनता यहाँ पर क्या चाहती है इस बार? पिछली बार आपने किसकी तरफ थे आप? पिछली बार बीजेपी की तरफ थे, तो इस बार किसकी तरफ मन है? हम आगे देखो टिकट किसको मिलता है। अच्छा, 8-9 महीने पहले ही वोटिंग हुई थी, अभी फिर से आपको एक बार मौका मिल रहा है, आप खुशनसीब हो, दोबारा वोट करने का मौका मिल रहा है, फिर से आप अपने नेता को चुन सकते हो। बताओ। हम देखो कैंडिडेट कौन आता है उस पर निर्भर करेगा। कैंडिडेट पर निर्भर है यहाँ पर। अच्छा, आप बीजेपी बोल रहे हो, जैसे आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल टैग है आरएलपी का, वो ही उनके नाम पे ही ज़्यादातर वोट मिलते हैं। उसके बाद दूसरा बीजेपी में यह है कि आप बोल रहे हो कैंडिडेट पे, तो 2-3 कैंडिडेट का नाम आ रहा है, आपको क्या लगता है? जैसे इन्होंने बताया डॉक्टर अपूराम चौधरी है, भागीरथ डूडी है, रेवंत राम डांगा है। हम देखो जो कैंडिडेट है उस पर निर्भर करेगा। आप जानते हो तीनों कैंडिडेट को? हाँ जानते, सभी को जानते हैं। सभी को जानते हो। तो अभी मजबूत कौन है, या ऐसे कि पुराने टाइम से बीजेपी से जुड़े हैं कोई लोग? अब देखो वोट कैंडिडेट पर निर्भर करेगा, अब कौन कैंडिडेट आता है। तो जनता कैंडिडेट दे के वोट देती है? हाँ, कैंडिडेट पर निर्भर करेगा। अच्छा, इस गांव में भारतीय जनता पार्टी आरएलपी की दोनों की क्या क्या स्थिति है, मजबूत कितनी है? आरएलपी और बीजेपी मजबूत है यहाँ पर। हाँ। बीजेपी कितने % कह सकते हैं और आरएलपी कितने %? इतना कोई परसेंटेज कोई फिक्स तो नहीं होता है, 40-60 होता है यहाँ पे। अच्छा, एक 40 है और एक 60 है, ऐसे है। हाँ। एक 10% ज़्यादा है। अच्छा, और वैसे कांग्रेस खड़ी नहीं होती तो फिर हनुमान बेनीवाल, कांग्रेस खड़ी नहीं होती है तो अगर गठबंधन हो जाए तो हाँ। दोनों का, आरएलपी कांग्रेस का, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तब उस समय हनुमान बेनीवाल ही आएगा। तो हनुमान बेनीवाल मतलब फिर भी यहाँ पर जरूरत सोच समझ के कैंडिडेट उतारने की किसको है, बीजेपी को या आरएलपी को? देखिए यंग के अंदर में देखें तो अपूराम जी है, ऐसे पुराने तो वो खेल खेल के खिलाड़ी हो गए पक्के, उनको एमएलए की जरूरत ही नहीं है, सांसद होना चाहिए। सीधा सांसद ही बना रहे हो आप। इतनी मतलब उनकी पकड़ है क्या? पुराने है? नहीं, पुराने हनुमान जी पुराने हैं, रेवंत राम जी पुराने हैं, इनको सांसद का चुनाव लड़ना चाहिए। एमएलए का गाँव के अंदर में यंग जनरेशन होना चाहिए, सब जगह घूम के काम कराए। अच्छा, इनको एमएलए में नहीं पढ़ना चाहिए, सांसद बनना चाहिए अनुभवी व्यक्ति। और क्या? अच्छा, एमएलए के लिए तो फिर कि नए जो फिर आए उनको लड़ना चाहिए। हाँ, यंग जनरेशन। अच्छा, यंग जनरेशन हो या थोड़ा पढ़ा लिखा हो इंसान तो डॉक्टर है काम वो तो
जैसे कि उसके डॉक्टर है। पेशे से डॉक्टर है, तो मतलब हो सकता है कि अगर उनको दे तो वो निकल सकते हैं, ऐसा होगा? हाँ दे दे तो अच्छी बात है। लेकिन यह है कि आरएलपी टक्कर तो देगी यहाँ पर। आरएलपी तो पुराना है, पकड़ भी है उनके। अच्छा, आरएलपी का गढ़ है, क्या बोल रहे हो? बताओ बताओ, मतलब आरएलपी की क्या स्थिति? मजबूत है? मजबूत है पुल, मजबूत है। युवा कार्यकर्ता आरएलपी में ज़्यादा हनुमान बेनीवाल की वजह से ही सब है ना। हाँ जी। तो ज्योति मिर्धा कैसी कैंडिडेट रहेगी यहाँ के लिए? अभी तक उनका नाम कहाँ आया? नाम नहीं आ रहा है ना, नहीं, क्योंकि वो पहले और चुनाव लड़ चुकी है यहाँ से बहुत बार। नहीं चुनाव लड़ना कोई लड़े तो सभी लड़ते हैं चुनाव तो। ज्योति का अभी तक मालूम नहीं है कि अगर ज्योति को टिकट मिलेगा। ज्योति मेरे हिसाब से तो नहीं आएगी, आएगा तो यंग में ही आएगा, कोई आएगा तो। अच्छा ऐसा है। तो रेवंत राम डांगा पिछली बार हार गए थे थोड़े से, नहीं, हार तो जीत होती रहती है। क्या ही कारण रहा होगा फिर? कारण बहुत होते हैं, एक जात के हो गए सब, अच्छा। बंटवारा हो गया। पर लेकिन ज्यादातर यहाँ पर एक ही कास्ट के दोनों कैंडिडेट आमने सामने होंगे। जो भी कैंडिडेट आता है सब लोग काम करवाते हैं, ऐसा बात नहीं है कि वो काम नहीं कराया वो नहीं कराया, काम सब कैंडिडेट कराते हैं। अब इच्छा होती है किसी की नहीं, ये मेरा आदमी है, ये रंग है, मैं इसको दूंगा, वो इच्छा हो जाती है। और हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ पर वही है कि बीजेपी से और आरएलपी से दोनों में यहाँ पर टक्कर तो रहने वाली है, शानदार खतरनाक टक्कर रहने वाली है, क्योंकि दोनों ही पार्टी यहाँ पर जो है अपना अपना वर्चस्व के लिए लड़ाइयाँ लड़ेगी और मजबूत स्थिति में है। आरएलपी के भी अच्छे कार्यकर्ता, बीजेपी के भी है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस कैंडिडेट को यहाँ पर टिकट है वो मिलेगी। जनता के आधार से ये बात अभी सामने आ रही है। धन्यवाद।